हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आपके जीवन में यदि कोई मुसीबत है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज का जो वचन है उस वचन को बहुत ध्यान धर कर सुनना और विश्वास करना, विश्वास के अनुसार परमेश्वर की महिमा करना, ताकि परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचा सके, आपके हर एक सिचुएशन को चेंज कर सके। आप किसी भी विपत्ति में क्यों न हो, किसी भी तकलीफ में क्यों न हो, क्योंकि हमारा धर्मी परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है। उसके वचनों को हम सुनते हैं, उसका वचन हमारे जीवन को बदलता है, उसका वचन हमें मार्ग दिखाता, हमें रास्ता दिखाता है, हमारे हर कार्यों को खोलता है, हमें आशीषों में बढ़ाता है। मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान धर कर सुनना और विश्वास करना। तो मेरे मसीह भाई बहनों, चलते हैं वचन की ओर और वचन को सुनते हैं। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। किससे? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। जब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे और परमेश्वर से अपने मन की बातों को परमेश्वर से खुल के कहेंगे, जैसे एक हमारा सच्चा मित्र होता है संसार में, हम उससे अपने दिल की बात जो हम किसी से नहीं कह सकते, वो अपने सच्चे मित्र से, अपने सच्चे दोस्त से कहते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक विनतियों को सुनेगा, हर एक बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में जो है उसको कोई न कोई तोड़ निकालेगा, उसका कोई न कोई समाधान निकालेगा। जब हम सच्चे मन से भरोसा रखेंगे और विश्वास करेंगे, हर समय उस पर हमारा भरोसा रहेगा, हर पल हम उससे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और अपने दिल की बात उससे खुलकर कहेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम ये सब मानेंगे कि वो ही हमारा सब कुछ है, जैसे एक बनाने वाला घर का मुखिया होता है, हमें जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उससे कहते हैं कि चाहे जहां से वो लाके पूर्ण करे, उसे करना है तो करना है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है और तू मेरी हर एक समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा और विश्वास रखते हैं। और अगला वचन पढ़ते हैं, सचमुच नीचे लोग जो आज इस संसार में हैं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, फिर भी उनका मन इधर उधर बहकता है, भटक जाता है, वो दुखों में है, क्लेश में है। तो परमेश्वर कहता है कि यदि वो अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को परमेश्वर के योग बनाते हैं, वो हर एक बुरे काम को छोड़ देते हैं, वो हर एक बुरी बातों को सह लेते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में आशीष और अनुग्रह और सामर्थ्य के काम करता है। जब वो परमेश्वर को अपना मन देते हैं, जब परमेश्वर की ओर वो अपने हर एक बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर सामर्थ्य के काम उनके द्वारा प्रकट करता है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी, क्योंकि तू एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है, क्योंकि परमेश्वर एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। हे मेरे प्रिय भाई बहन लोगों, हमें भी परमेश्वर को पहला सम्मान जो है परमेश्वर को दें, उसके बाद हम संसार के लोगों को जो सम्मान है, जो उनका जो दर्जा है वो दे। तो परमेश्वर कहता है कि देखते हैं कि ये हमारे दृष्टि में सबसे पहले परमेश्वर को दर्जा देते हैं, उसके बाद ये सारा काम काज करते हैं। तो परमेश्वर भी हम पर दया और अनुग्रह करता है, क्योंकि हर एक जन को जो इस पृथ्वी पर है, उनके कामों के अनुसार उनको फल मिलता है। यदि आज वो किसी के साथ बुरा करते हैं तो उन्हें उसका भी फल मिलेगा। यदि वो आज परमेश्वर के राज में है, हर एक से एक बराबर प्रेम रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, तो उसका भी फल परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखो। जो हमसे बैर रखते हैं, जो हमसे जलते हैं, उनसे भी हम प्रेम रखें। ये नहीं कि वो हमारे जीवन में खुशियां हैं, हमारे जीवन में आनंद है, तो हम दूसरों को ऐसे दिखाएं या उनको जलाएं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के राज में है तो हमें अंधेर न तो करना है, न तो अंधेर करने पर हमें भरोसा रखना है। हमें हर एक भाई बहन लोगों की मदद करना है, जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को जो हमारे पास है हम उन्हें दें। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे मनों को देखेगा और हमारे जीवन में काम करेगा। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें, तो हम सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें कि जो हमारा मन है ये परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और जब हम परमेश्वर की ओर आशा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर
हमारी हर एक आशाओं को पूरी करेगा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि सचमुच परमेश्वर प्रतिदिन जीवन और सांस देने वाला परमेश्वर है। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो महिमा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अपने हाथों पे हमारी हर एक जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, परमेश्वर पूरी करता है। और जो हमारा चित्र है, परमेश्वर अपने हाथों में खोद कर बनाया, वो तो न हमें कभी छोड़ा है और न कभी त्यागा है और न कभी त्यागेगा। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के योग होंगे तो परमेश्वर प्रतिदिन हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर हमेशा, हर पल, हर घड़ी, सदा सर्वदा हर एक मसीह भाई बहन लोगों के साथ रहता है। अपने स्वर्गदूतों को वो हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, वो हमारी रक्षा करें, वो हमारी सुरक्षा करें। हमें वो अपने पंखों की आड़ में रखता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रतिदिन याद करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और परमेश्वर की करुणा को हम याद रखते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है। वो सब प्रकार से हमें सामर्थ्य देगा, सब प्रकार से हमें वो मजबूत और दृढ़ करेगा जब हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।